हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। 9 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, 9 दिसंबर 2021 को, तो मैथ का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो आप जाकर आप मैथ का वीडियो देख सकते हो। उसमें फुल डिस्क्रिप्टिव आपको बताया गया, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन उसमें किया गया है। ठीक है, और बाकी जो हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस जो बच चुका है, तो इस वीडियो में मैं सोल्यूशन कर दूँगा। ठीक है, तो आप से जितना हो सके तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह जितने भी जूनियर कंपटीशन के एग्ज़ाम है तो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। पिछले वाला जो मैथ का जो वीडियो था, उस मैथ जैसे कि ये पहला क्वेश्चन जो है, तो उसमें एक थोड़ा सा आंसर सुधार लीजिएगा। पहला का आंसर डी होगा। ठीक है, मैंने उसमें लगता है ए मरवा दिया था, तो वो ए गलती से हो गया था, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो चलिए मैं थोड़ा सा इससे सॉल्यूशन कर ही देता हूँ। इस कैसे हुआ, जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। तो मान लीजिए कि ये दो संख्या है, एक सेकेंड। मान लीजिए कि दो संख्या हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ 6, 8, 9, 4, 7। ठीक है, और जिसमें से छोटी संख्या मतलब बाई का मान दे रखा है, यानी एक्स माइनस, अब बाई के जगह पर कितना दिया हुआ है, 9, 4, 8, 3, 5, 9 इतना दिया हुआ। अब बराबर के इस साइड जो लिखा हुआ उसे लिख दीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि आप एक्स का मान बता दो। ठीक है, बड़ी संख्या। तो बताइए, जब ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर लगता है मैंने घटाना बोल दिया था। ठीक है, वो आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया था। तो आप क्या करिएगा, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर को सही कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे पहले बढ़ लेते हैं, जो आज का सब्जेक्ट का जो सोल्यूशन है। तो स्लाइड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जितना भी स्टूडेंट का जितना जितना नंबर आ रहा है, आप अपना नंबर मिला लीजिएगा। एक बार कमेंट में आप लिख भी दीजिएगा कि हाँ सर मेरा इतना नंबर आ रहा है। तो उसके बाद मैं एग्जैक्ट आपका कुछ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे। साइंस का है, कह रहा ध्वनि आवृत्ति का मात्रा क्या है, तो हर्ट्ज। ठीक है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत, लीवर को टिकअप करिएगा। कारण निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, मधुमोम को कर लीजिएगा, मधुमोम। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों स्थिर हो जाते हैं, तो आपका पहला नंबर हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 47 में बोल रहा है एपी कल्चर क्या है, तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है, तो जस्ता, यानी सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन हो जाता है इसमें अस्थायी होता है, यानी टेम्परेरी होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा औषधीय पौधा था, इनमें से सभी औषधीय पौधा है। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है, तो ये आपका पारा भरा जाता है, पारा। आगे बोल रहा है कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बारे में पूछ रहा है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट आगे आ जाइए। पेशियों में थकान के किस कारण से होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। सौर मंडल में 8 ग्रह है। नेक्स्ट आगे आता है क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, तो BCG का टीका। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, तो लोहा, यानी Fe। घर्षण को निम्न में से किनके द्वारा कम किया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आप कर लीजिएगा। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो मानव जो है एक एक नंबर होगा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी, तो लीड है, लेड है। ठीक है, शीशा, सी नंबर। वाट का SI मात्रक क्या, तो वाट का SI मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का। हीरा निम्नलिखित में किसका प्रूफ है, तो कार्बन का प्रूफ है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। नीला ग्रह पृथ्वी। इलेक्ट्रॉन का खोज पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का JJ थॉमसन। ठीक है, व्हेल क्या है, तो स्तनधारी है। तो देखिए यहाँ पर आपका सोशल साइंस का आपका पोर्शन स्टार्ट हो गया, साइंस का आपका समाप्त हो गया है। तो सोशल साइंस पर बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने के लिए आया था? तो ह्वेनसांग हो जाएगा। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बताइए कहाँ है? तो दार्जिलिंग। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता? तो पुस्तकालय को। नेक्स्ट आ जाता है, बिहार का शोक किस नदी को है? तो कोसी नदी। वेद कितने हैं? तो वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो 4 वेद याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बता दीजिए कौन है? तो मासिन राम हो जाएगा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का स्थापना पूछ रहा है, तो 1954, सी नंबर 1954 में। निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो इसका कर्क रेखा हो जाएगा। बोल रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। राज्यसभा के सदस्यों कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। नेक्स्ट आगे आते हैं, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? तो दार्जिलिंग में। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्राचीनतम वेद के बारे में बताना। तो प्राचीनतम वेद आपका है ऋग्वेद। ठीक है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका हुआ है? तो 71%, लास्ट डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा त्यौहार में फसल की कटाई किया जाता है? तो पोंगल में होता है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में? तो हम जानते हैं कि सासाराम शहर है और रोहतास जिला में है। ठीक है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से सभी। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा का क्या नाम है? तो ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि आपका मुख उत्तर की ओर है तो आपके दाहिनी ओर कौन सा दिशा हो जाएगा? तो पूर्व हो जाएगा। ठीक है, पूर्व, ईस्ट। बिश्नोई जनजाति के बारे में पूछ रहा है, तो ये राजस्थान का है। कह रहा बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ? था बी नंबर 1912 में। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, बी नंबर। अब हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, तो हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भूखा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो अ। मूर्तिवत का मतलब होता है मूर्ति के जैसा। भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए भारतीय में या जो है वो या शब्द से बनाया गया, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? तो डी नंबर हो जाएगा। देखिए इसे बी पर भी शक लगता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हो। लग रहा है दोनों, ठीक है, बी और डी लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमको डी पर शक लग रहा है। तो आप कमेंट करिएगा कि कौन है, बी या डी में ही कोई होगा। उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा, तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे कि कौन सा आंसर दिया है, दोनों में बी दिया है या डी दिया है। तो फिलहाल मुझे डी लग रहा है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कह रहा पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में कौन सा संबंध नहीं है? तो कामना नहीं है, बाकी वस्त्र, वसन, चीर सब एक ही चीज़ है, वो कामना अलग चीज़ है। ठीक है, परसर्ग को का प्रयोग प्रायः किसके साथ नहीं होता है? तो ये आपका होता है अचेतन पदार्थों के साथ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कृत किसका भेद होता है? तो कृत जो है वो प्रत्यय का भेद होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवाह करना। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? धनहीन है। मतलब इसको अगर करेंगे तो धन से हीन। तो देखिए से यहाँ पर इससे क्या आ गया? चिन्ह आ गया, कारक का चिन्ह। तो जब कारक का चिन्ह आता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। किरण शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें मयूख हो जाएगा। विशिष्ट शब्द का उल्टा बताइए, तो सामान्य। अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अन्याय। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्द ऐसे 2 भी हो सकता है, तो वो एक आपने पढ़ा होगा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द भी। ठीक है, तो देखते हैं अब आंसर की में क्या देता है। ठीक है, तो सी भी ऐसे, सी को वहीं मार लीजिएगा। ठीक है, सी 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 2 नंबर भी हो सकता है। नासिका शब्द क्या है? तो तत्सम है, तत्सम, सी नंबर। पूर्ण अनुनासिक ध्वनि कौन सा है? तो पूर्ण अनुनासिक अनुस्वार।
कलम शब्द क्या है? तो कलम शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। आज़ादी में जीवन कौन है? तो भगवती प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर। ठीक है। मदर टेरेसा के बचपन का नाम बताइए। तो एग्नेस गोजा बुजाक्यू। आगे बोल रहा है कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो बिंदु लगाया जाता है, अनुस्वार। ठीक है। ड अड़ा क्या है? तो ड और अड़ा द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। हुआ यूं कि शीर्षक पर में बोधराज को किसकी भूमिका निभाने में परेशानी हो रही थी? तो माँ की भूमिका। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो चांदी है, चांदी पर करिएगा टिक। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा? वर्ण के आधार पर संधि 3 प्रकार का होता है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है, स्वर। कर प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं। कारण निम्नलिखित शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो पराजय में नहीं हुआ है। संत कबीर हिंदी के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। निम्न में कौन उसम व्यंजन नहीं है? तो माँ, माँ हो जाएगा। टिप टिपवा शीर्षक लोक कथा में भोला का क्या गायब था? तो गधा गायब हो गया था। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में किसकी ध्वनि छिपी होती है? तो आ की ध्वनि छिपी होती है। चलिए अब देखिए, आपका हिंदी का भी पोर्शन समाप्त हो चुका है। अब इंग्लिश पर बढ़ते हैं। चलिए, और आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है और कौन सा आपने आंसर मारा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दे सकते हो। ठीक है। करो दी वन हु लव्स मैन काइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है। आगे बोल रहा हु एंजॉयड द स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। तो पुअर मैन हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बी नंबर हो जाएगा। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस। ठीक है। स्पैरोज एग्स आर, तो पेल ग्रीनिश वाइट। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। द आइलैंड इज सो स्मॉल देयर आर ओनली लिव हाउसेज। तो ऑन को टिक करिएगा। फाइंड द मिस स्पेल्ड, मतलब गलत कौन है? तो गलत इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस। तो इसका हो जाएगा टेलीस्कोप। आगे बोल रहा है बैग एंड बैगेज मतलब क्या होता है? तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स। आगे भरने के लिए बोल रहा है सी विल, तो इसमें गेटिंग होगा। ठीक है। आगे बोल रहा है हु सिंग ल्यूलेबीज एट नाइट इन लवली मून। तो मदर्स, किताब को आपने पढ़ा होगा, ये किताब से क्वेश्चन है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि ए डिजीज अफेक्टिंग मेनी पर्सनस एट द सेम टाइम एंड प्लेस। तो इसे बोलते हैं पिनाक्या। ठीक है, सी नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्टिंजी? ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइजेंट, माने कंजूस। सॉरी, एक्स्ट्रा वाइजेंट मतलब ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्चा करता है। ठीक है, अस्टिंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा फाइंड द वर्ड, एक सेकेंड, फाइंड द वर्ड फ्यू। तो फ्यू का मतलब क्या होता है? इनेमी। वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो थीस्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्रियू मीन्स मतलब क्या होता है? ए नंबर ऑफ शिप। द वर्ड अपोजिट, तो सी नंबर को करिएगा। ज़्यादातर सही आपका सी ही लग रहा है। ठीक है, ऐसे ये भी किसी स्टूडेंट ने ये इसको भी आपको टिप किया होगा। ठीक है, तो सी नंबर ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। इन जीसस टू सपर द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स डज नॉट हैव अ स्पेशल मीनिंग। तो कौन सा है जो स्पेशल मीनिंग को फॉलो नहीं कर रहा? तो कार एंड मोटर। नेक्स्ट, द थ्री लिटिल पिग्स, द फर्स्ट पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट बोल रहा है, आगे भरना है, बी हैव हो जाएगा इसमें। नयन एंजॉय टू स्विम। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि देयर डू, इसमें डू भर लीजिएगा। देयर डू, सॉरी, दे डू नॉट नो मी। ठीक है, इसमें क्राउड को फिलअप करिएगा। और द प्रिजनर वाज हैंगिंग, डी नंबर को। नेक्स्ट, देयर इज अ टेम्पल, खाली स्थान, द हाउस, तो अक्रॉस हो जाएगा।
आगे देखिए पैसेज है, तो पैसेज तो बहुत हल्का पैसेज दिया था, इसमें क्रो के बारे में दिया था, ठीक है। तो हमने तो पैसेज पढ़ा ही होगा। तो चलिए हम लोग 146 नंबर पर चलते हैं। कह रहा हाउ मेनी एग्स कैन ए क्रो ले एट ए टाइम, एक समय में कौवा कितना अंडा दिया था, कितना दे सकता है, तो 4 का चर्चा किया होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। व्हेन डू अदर क्रोज होवर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका देखिए उसमें चर्चा किया होगा, तो इसमें हो जाएगा व्हेन दे सी ए डेड एनिमल, है ना। तो यही बी नंबर हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। क्रोज 148 क्रोज आर नॉट फाउंड इन, तो अंटार्कटिका। द फेवरेट फूड ऑफ द क्रोज इज, क्या हो जाएगा, डेड एनिमल। और लास्ट 150 नंबर क्या बोल रहा है, वेयर डू क्रोज लाइक टू लिव, तो कहाँ रहना पसंद करता है, इन ओपन स्पेस, ठीक है। तो एक नंबर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैक्सिमम हो सके तो इतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सब जितना भी इसमें ब्रांच था, जितना भी पोर्शन था, पार्ट्स था, सभी का मैंने सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। तो आप मिला लीजिएगा नंबर को, और कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक उचित कट ऑफ बनाकर मैं एक उचित कट ऑफ आप अगर मैं देख लेता हूँ तो उसके बाद आपको वीडियो बना दूंगा कि ओबीसी का जनरल का इतना जा सकता है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप कुछ दिन के बाद अब इसका एक आंसर की भी आएगा, तो आंसर की से भी मिला लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ पिंच कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप फिर उसके लिए जिसका जितना नंबर आ रहा है तो उसके बाद मेंस की तैयारी पर लग जाइएगा, ठीक है। तो मेंस के लिए मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। तो फिलहाल आपको बस नंबर अभी मिला लेना है सिर्फ, ठीक है। और कितना नंबर आ रहा है तो वो आप बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।